सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन रुपए का गिरना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसने हमारी इकोनॉमी को 10 साल से जो बताया गया है ना उसको क्वाइटली एक्सपोज कर दिया है। The Indian rupee has weakened to its lowest level ever. The rupee has breached the 90 rupees to a dollar mark. The rupee has seen far greater volatility under the current RBI Governor Sanjay Malhotra. As India imports major commodities like crude oil, a weaker rupee makes these imports expensive. The rupee slipped to a fresh all-time low, driven by weaker foreign flows and lingering uncertainty. अगर मैं आपसे कहूं कि रुपए का कोलैप्स हमेशा सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से नहीं होता है बल्कि उसके पीछे हमारे सिस्टम के कुछ फंडामेंटल ट्रूथ छुपे होते हैं, वो ट्रूथ जिन्हें हमने इग्नोर किया, डिस्कस किया या फिर ग्रोथ नैरेटिव के पीछे कहीं दबा दिया। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े झूठ की जो अभी रुपए के गिरने के साथ सामने आ रहे हैं। झूठ जो सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। वो झूठ जिन्होंने मिडिल क्लास को एक ऑप्टिमस इल्यूजन दिया, जिन्होंने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग दिखाया पर अंदर से खोखला बना दिया है, जिन्होंने रियलिटी के नंबर के बिहाइंड हाइड करके रखा है। और ये बात अब क्लियर है। Maybe a cheaper rupee is the solution to gradual, continual, persistent attack on the rupee. But in the long term, I think 3% depreciation of rupee is what generally is seen in India. ऐसा लग रहा है कि रुपया अब यहाँ 90 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर सकता है और 4-5% का करेक्शन जो हर साल का आता है वो इस साल का हो भी गया तो दिसंबर डन। रुपए कोलैप्स कोई ओवरनाइट ट्रेजेडी नहीं है बल्कि एक स्लो मोशन एक्सीडेंट है जिसका सिग्नल सालों से मिल रहा था। ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, ऑयल इंपोर्ट, ये सब रीजन रियल है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने इनको कभी समझा ही नहीं। हमने सिर्फ स्लोगन से ही इकोनॉमी को मेजर किया है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपये जिस तेजी से गिर रही और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए। यस मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जब तक रुपए स्टेबल था हम सोचते थे कि इंडिया इज राइजिंग, बट ये एक लीनियर ग्राफ है। पर रुपए के कोलैप्स ने एक पेनफुल ट्रूथ एक्सपोज कर दिया है। इकोनॉमी कभी भी स्लोगन से स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इकोनॉमी फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग होती है। और आज 3 बड़े झूठ जो खुलकर सामने आ रहे हैं और वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ मतलब कंट्री रिच हो रही है, दूसरा की स्टॉक मार्केट वो मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा की रुपए गिरा तो बेस इंपोर्ट गुड्स महंगे होंगे। जबकि सच तो ये है कि रुपए कोलैप्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉमन मिडिल क्लास पर होता है जिसकी सैलरी स्टेबल रहती है बट एक्सपेंसेस साइलेंटली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये जो ऑन गोइंग मेटल डाउन है जिसने एक्सपोज किया कि इंडिया की रियल स्ट्रेंथ, रियल प्रोडक्शन, रियल एक्सपोर्ट, रियल जॉब्स ये स्लोगन के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं। तो आज के एपिसोड में हम डीप में जानने वाले हैं कैसे रुपए के कोलैप्स की स्पीड को 20 से 25 साल पहले ही बो दिया गया था, कैसे हम डॉलर डिपेंड सिस्टम में फंस गए, कैसे इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी ने हमारी करेंसी को कमजोर बनाया, कैसे पब्लिक को ग्रोथ इल्यूजन दिया गया, कैसे बैंक एनपीएस, ऑयल डिपेंडेंसी और राइजिंग ग्लोबल रेट्स ने रुपए के नीचे एक परमानेंट प्रेशर क्रिएट कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि रुपए कोलैप्स सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं, ये एक चेन रिएक्शन है जो प्राइसेस, जॉब्स, इनकम, सेविंग, लोन्स, ईएमआई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। मतलब एक रुपए गिरना एक पूरी जनरेशन के रिसोर्स को साइलेंटली कमजोर कर देता है और उन्हें ये बात पता भी नहीं चलती। रुपए के कोलैप्स से 3 बड़े झूठ जो एक्सपोज किए हैं वो हम डिटेल में तो समझेंगे, साथ ही प्रॉब्लम एनालाइज, सिस्टम फ्लॉस, साइलेंट ट्रिगर्स, आरबीआई की लिमिटेशन, फॉरेन डेब्ट ट्रैप, डॉलर डोमिनेंस और डोमेस्टिक इकोनॉमी साइकोलॉजिकल को भी डिकोड करेंगे। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये वो हार्श ट्रूथ है जो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए। बिकॉज रुपए के गिरने का बोझ सबसे ज्यादा उठाती है वो मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है बट सबसे कम प्रोटेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डीप ट्रूथ के साथ। द फर्स्ट वीक लाइट एट रुपीज कोलैप्स ने बिना दया दिखाए एक्सपोज कर दिया और वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ये भारत की इकोनॉमी स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन था। जीडीपी बस एक सुपरफिशियल नंबर है जो प्रोडक्शन और ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, पर्सनैलिटी नहीं। बट पेपर पर जीडीपी बढ़ी लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंपोर्ट उससे भी तेजी से बढ़े। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट नहीं बल्कि कंजप्शन ड्रिवन नेशन बन गया जहाँ लोग उतना कमाते नहीं जितना खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। देखिए जीडीपी बढ़ती रही क्योंकि गवर्नमेंट बोरोविंग बढ़ाती रही, कॉर्पोरेट क्रेडिट बढ़ता रहा और ग्लोबल इन्वेस्टर का पैसा इंडिया में फ्रीली घूमता रहा। देखिए जीडीपी ने एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि इंडिया इज बूमिंग डेट, बल्कि मिडिल क्लास सैलरी सेगमेंट है, जॉब स्लो है, रियल इनकम फ्लैट है और परचेसिंग पावर कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है। जीडीपी हाइड द नेशन स्पेन एंड द रुपए कोलैप्स टूर दिस वेल इन वन स्ट्रोक। देखिए सच तो ये है कि अगर इकोनॉमी सच में स्ट्रॉन्ग होती ना तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होता, एक्सपोर्ट राइजिंग स्ट्रॉन्ग होता, ट्रेड सप्लाई स्ट्रॉन्ग होता, स्टेबल करेंसी स्ट्रॉन्ग होती, स्ट्रॉन्ग डिमांड होती तो रुपए ग्लोबल
सेग में भी स्टेबल ही रहता। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पहचान हाई जीडीपी नहीं, हाई करेंसी स्ट्रेंथ होती है। रुपए का गिरना एक बोरोमीटर बन गया कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बाहर से तो चमकदार दिखती है पर अंदर से खोखली है। एक्सपोर्ट सेगमेंट है, इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी 85% हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हम 70% कर रहे हैं। फार्मा रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। डॉलर की डिमांड जो है वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। जीडीपी हाइड ऑल दिस क्रेक बट रुपए एक्सपोर्ट देम ऑल। नाउ द सेकंड बिग लाई जो रुपए कोलैप्स ने डोमिसाइल कर दिया है और वो ये है कि स्टॉक मार्केट बूम मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट जो है वो 4 से 6 गुना बढ़ा और एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि इंडिया अनस्टॉपेबल ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुका है। पर असली ट्रूथ तो स्टॉक मार्केट चार्ट में नहीं, रुपए चार्ट में लिखा था। स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, रियलिटी ड्रिवन नहीं। स्टार्टअप बूम, आईपीओ मेनिया, यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, ये सब एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि इकोनॉमी रियलिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे ही ग्लोबल कैपिटल इंडिया से डिस्टेंस मेंटेन किया, रुपए कोलैप्स हो गया और एक पेनफुल ट्रूथ सामने आया। इंडिया का ग्रोथ मॉडल एक्सटर्नल कैपिटल पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वो होती है जो ग्लोबल इन्वेस्टर के मूड के आधार पर ना हिले। पर रुपए के गिरने से पता चला कि इंडिया अभी भी काफी ज्यादा फ्रेगाइल कैपिटल डिपेंडेंट स्ट्रक्चर में है। करेंसी स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, नॉट स्टॉक मार्केट। जब रुपए गिरा ना तो स्टॉक मार्केट भी शेक हुआ। मतलब इंटायर बूम इक्विलिटी ड्रिवन था, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ड्रिवन नहीं। रुपए कोलैप्स ने दिखा दिया कि हमने 10 साल में स्टॉक इंडिसेंस को इकोनॉमी समझ लिया, जबकि असली इकोनॉमी साइलेंट डिस्ट्रेस में थी। अब थर्ड बिग लाई जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है और वो ये है रुपए कोलैप्स सिर्फ इंपोर्ट गुड्स को महंगा करेगा। ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि रुपए कोलैप्स एक चेन रिएक्शन है, एक साइलेंट सुनामी है जिसका असर ऑलमोस्ट हर एक चीज पर पड़ता है। जैसे हम रोज यूज करते हैं लाइक ऑयल, फ्यूल, एलपीजी, ये सब महंगे हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो हर एक चीज, सब्जी, ग्रेन, डेयरी, मेडिसिन की कीमत ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। मशीनरी इंपोर्ट होती है तो फैक्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो क्रिएशन स्लो होता है और सैलरी सेगमेंट होती है। लेकिन इन्फ्लेशन नॉन स्टॉप बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा होता है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट महंगे होंगे, फर्टिलाइजर्स महंगा होगा, फॉरेन एजुकेशन डबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे अब, और ग्लोबल ट्रेवल इम्पॉसिबल सा लगने लग जाएगा। लोन महंगे होंगे, ईएमआई बढ़ेगी और सेविंग घटती जाएगी। रिटायरमेंट प्लान कोलैप्स हो जाएंगे। अब रुपए कोलैप्स जो है ना वो मिडिल क्लास के लिए ये एक इनविजिबल टैक्स बन जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ अनाउंस नहीं करती, लेकिन आपकी जेब से हर दिन थोड़ी थोड़ी खाली होती रहती है। रिच लोग वेरीफाई कर लेते हैं बट पुअर लोग सब साइड्स ले लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो ना रिच कैटेगरी में आते और ना पुअर, सबसे ज्यादा सफर वही करते हैं। रुपए कोलैप्स के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो ग्लोबल कंपटीशन में कमजोर पड़ जाती है। इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर कोलैप्स मॉडल में चले जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान मेंटल स्टेबिलिटी को होता है, यानी सैलरी वही लेकिन खर्चा डबल हो जाता है। लाइफ एक ऐसी रेस बन जाती है जिसमें पीस बढ़ती है पर डायरेक्शन जो है वो खो जाती है। रुपए कोलैप्स सिर्फ एक करेंसी का गिरना नहीं, ये एक पुअर जनरेशन की फाइनेंशियल बैकबोन को बेंड करने वाला इकोनॉमिक ब्लो है। रुपए कोलैप्स ने सिर्फ 3 झूठ एक्सपोज नहीं किए बल्कि पूरे इंडिया इकोनॉमिक मॉडल का स्केलेटन ही बाहर निकाल दिया। पहला झूठ था कि जीडीपी ग्रोथ मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जबकि रियलिटी ये थी कि जीडीपी एक शीनी वॉलपेपर था जिसने असली दरारें को छुपा कर रखा था। इंडिया की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं थी, कंजप्शन और क्रेडिट ड्रिवन नहीं थे। इंपोर्ट जीडीपी से तेज ग्रो हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्लैटन रहा और कंट्री एक बायर इकोनॉमी बन गई, प्रोड्यूसर इकोनॉमी नहीं। ये आर्टिफिशियल पंप रुपए के गिरते ही एक्सपोज हो गया। अगर इकोनॉमी ट्रोली इतनी स्ट्रॉन्ग होती ना तो करेंसी इतनी वॉयलेट नहीं होती। दूसरा झूठ था स्टॉक मार्केट बूम मतलब इंडिया इज राइजिंग डेट, जबकि स्टॉक मार्केट एक लिक्विडिटी ड्रिवन होती है, फंडामेंटल ड्रिवन नहीं। रुपए कोलैप्स ने एक बिटर ट्रूथ एक्सपोज कर दिया कि इंडिया का ग्रोथ इंजन एक्सटर्नल कैपिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर पर चलता है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन निकला तो सिस्टम पूरा हिल जाएगा। अब तीसरा झूठ था रुपए गिरने से सिर्फ इंपोर्ट गुड्स महंगे होते हैं, जबकि रुपए कोलैप्स एक चेन रिएक्शन होती है जो हर एक सेक्टर को चोक कर देता है। क्रूड इंपोर्ट 85 से 90% होने से फ्यूल कॉस्ट उछल जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पंप्स, डेयरी कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, मंडी सप्लाई, और ये सब प्राइस चेन में अपडेट पुश होते हैं। फैक्ट्रीज जो इंपोर्ट मशीनरी पर चलती है उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, एसएमई स्ट्रगल करने लगते हैं और हायरिंग जो है वो फ्रीज हो जाती है। इसके अलावा एक हिडन डेंजर ये भी है कि रुपए कोलैप्स इंडिया को जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी में डाल देता है, क्योंकि हम ऑयल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन इक्विपमेंट, बेसिक कंपोनेंट तक के लिए ग्लोबल सप्लाई
सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। जब रुपए गिरता है ना तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और सबसे डेंजर रियलिटी तो ये है कि रुपए कोलैप्स लॉन्ग टर्म नेशन की फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी को ईट अप कर देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन इंटरेस्ट रेट्स हाई रखते हैं, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है, स्टार्टअप वन रेट से कोलैप्स कर जाते हैं और गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की जगह सब्सिडाइज और डिफिसाइड फाइनेंसिंग पर पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी रुपए कोलैप्स के साथ इकोनॉमी का हर एक इल्यूजन टूट जाता है, जीडीपी का, स्टॉक मार्केट का, स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का। ये सिर्फ एक करेंसी की गिरावट नहीं, ये एक नेशन इकोनॉमिक रियलिटी चेक है। इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ रुपए का गिरना नहीं, बल्कि वो साइलेंट स्ट्रक्चर फ्लो है जो सालों से हमारे सिस्टम के अंदर प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होता रहा है। और आज जब रुपए कोलैप्स हो रहा है तब उन सब प्रॉब्लम्स का असली चेहरा सामने आ रहा है। सच तो ये है कि इंडिया कभी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट नेशन कभी बन ही नहीं पाया। हम कंजप्शन फर्स्ट नेशन बन गए, मतलब हम दुनिया का सामान खरीदते ज्यादा है और बनाते कम है। देखिए ये सारी पिक्चर क्लियर ये बताती है कि रुपए का गिरना असली रीजन क्या है। हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन इंपोर्ट पर टिका हुआ है। ऊपर से डॉलर जो है वो ग्लोबल किंग बनकर बैठा हुआ है और इंडिया के पास डॉलर सप्लाई लिमिटेड है। जितना ज्यादा इंपोर्ट हम करेंगे उतना ज्यादा डॉलर हमारे पास आएगा और उतना ही ज्यादा रुपए पर प्रेशर पड़ेगा। फॉरेन डेब्ट सर्विस का प्रेशर अलग है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो रुपए स्टेबल लगता है, बट जैसे ही वो ग्लोबल मार्केट टिल्ट होता है और पैसा निकलता है तो रुपए सीधा नीचे चला जाता है। देखिए रुपए कोलैप्स ने तो एक पेनफुल लेसन दे दिया कि इकोनॉमिक स्लोगन से स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इकोनॉमी फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेबल करेंसी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी की पहचान होती है। डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, स्किल वर्क फोर्स क्रिएट करनी होगी, इंपोर्ट ड्रिवन लाइफ से निकलकर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बननी होगी। रुपए कोलैप्स हमारे लिए एक वार्निंग है कि अगर हम स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे तो फ्यूचर और भी ज्यादा कठिन होगा। लेकिन अगर इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इंडिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और एजुकेशन रिफॉर्म पर रियल वर्क किया ना तो रुपए कोलैप्स आज की रियलिटी है, बट फ्यूचर का पैरामीटर ट्रूथ नहीं। और सबसे बड़ी बात, रुपए गिरना सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में अभी भी कितना काम बाकी है। और अगर हम ये सच में एक्सेप्ट कर लेना तो भारत की इकोनॉमी केवल सर्वाइव नहीं, डोमिनेट भी कर सकती है।